मिशन 31 बिगिंस। तो हमें पता चला था फियोना और लॉयड मतलब ट्वाइलाइट को साथ में मिशन करना है, तो अब वो मिशन स्टार्ट होता है। हमारी फियोना है वो मिशन की इन्फॉर्मेशन दे रही है। कैम्बल एज 56 ये दुश्मन की इन्फॉर्मेशन दे रही है। इसे सारी इस मतलब यूनिक चीज़ें कलेक्ट करने का शौक़ है। इसके पास एक पेंटिंग है जिस पेंटिंग में पुराने अफसर ने मतलब पुराने इनके अपोजिट दुश्मन मतलब ईस्ट के जो एक ऑफिसर थे, उन्होंने एक बुक में जानकारी थी जिसकी वजह से वो जंग दोबारा से शुरू हो सकती है। इस वजह से उन्होंने उस बुक को छुपाया और उस बुक को जहाँ छुपाया उस बुक की इन्फॉर्मेशन है इस पेंटिंग में। अब ये पेंटिंग जहाँ पे लेने जाना है वो पेंटिंग सबसे इजी तरीका उनके पास एक ही है, और वो तरीका क्या है वो हमें आगे पता चलेगा। लेकिन ये ऐसे ही जाके उस पेंटिंग को चुरा नहीं सकते, तो इसलिए ये मिशन में है। वह जो ऑफिसर थे वो ऐसे दिखते थे और उन्होंने ये सारी इन्फॉर्मेशन उस पेंटिंग में रखी है। अब लॉयड पूछता है तो अब उस पेंटिंग को कैसे लाना है, तो ये मतलब जो हमारी फियोना है उसने एक प्लान बनाया है। वो प्लान क्या है वो अभी पता चलेगा। सीन शिफ्ट होता है एक क्लब में जहाँ पे टेनिस खेला जा रहा है और एक टीम हार जाती है और सब यहाँ पे चिल्ला रहे हैं, ये कैसा खेल रहे हैं, हमारे पैसे वापस करो। एक तरीके से यहाँ पे इलीगल गेम खेला जा रहा है, क्योंकि टेनिस पे कभी मतलब टेनिस पे पैसे वगैरह लगाए जा रहे हैं। इसे अपनी पर्सनल लाइफ में कभी भी अप्लाई मत करें, बिकॉज़ ये अच्छा नहीं होता है। उसके बाद यहाँ पे आ गई है लॉयड और फियोना, लेकिन इन्होंने अपना फेस चेंज कर लिया है, ऑब्वियसली अलग फेस बना लिया है। अब लॉयड उससे पूछ रहा है हम यहाँ पे क्यों आए हैं नाइटफॉल। तो नाइटफॉल बताती है कि ये सबसे इजी तरीका है उस पेंटिंग को पाने का। यहाँ पे बड़े बड़े बिजनेसमैन और माफिया पैसे लगाते हैं इस गेम में। इसे इलीगल टेनिस बोला जाता है और यहाँ पे जो भी जीतता है उसे उस आर्ट कलेक्शन में से कुछ भी चुनने का मौका मिलता है। तो इसलिए हमें किसी भी तरीके से सारे के सारे प्लेयर्स को हराना होगा इसको पाने के लिए। तो अब हमें समझ में आ गया है कि उस आर्ट को पाने के लिए इन्हें टेनिस खेलना पड़ेगा और टेनिस खेलने के बाद जितने भी इनके कॉम्पिटिटर होंगे उन्हें हराना होगा। पर लॉयड पूछता है कि पर टेनिस ही क्यों। फिर हमारी फियोना बोलती है कि हो सकता है वो उसका बहुत बड़ा फ़ैन हो। उसके बाद इनका वेलकम हो रहा है एंड नफालिया और फोनी, ट्वेन एंड नफालिया फोनी, इन्होंने नकली नाम रखे हैं और उन्हें एज अ कपल इंट्रोड्यूस कराया गया है। उसके बाद लॉयड कहता है ये हमें हस्बैंड वाइफ क्यों बोल रहे हैं। तो यहाँ पे फियोना बहुत ज़्यादा खुश हो गई है कि यो अच्छा इन्हें मैं इनकी वाइफ लग रही हूँ, क्योंकि फियोना तो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। उसके बाद दूसरे जो इनके साथ पहला जिनके साथ कंपटीशन होने वाला है इनका, वो आ रहे हैं वॉल्सन और बॉबी। ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फेमस डुओ रह चुके हैं, बहुत अच्छे प्लेयर रह चुके हैं। उसके बाद लॉयड कहता है ओह पहले ही कंपटीशन प्रोज के साथ, ये तो प्रो है प्रॉपर। उसके बाद हमारी फियोना पूछते है कि आपने इससे पहले इस गेम को खेला है। तो वो कहता है नहीं, मैंने बस इसके बारे में सुना है, पर आने से पहले मैंने थोड़ी सी ट्रेनिंग की थी, मतलब अपनी फैमिली के साथ उसने ट्रेनिंग की थी। उसके बाद फियोना पूछते है तो आपने बहाना क्या दिया उनको कि आप क्या जा रहे हैं। तो लॉयड बोलता है मैंने उन्हें बोल दिया कि मुझे अपने पेशेंट के साथ टेनिस खेलने जाना है। उसके बाद फियोना सोचते है कि कोई बात नहीं ट्वाइलाइट, अब से आपको जो है ऐसे एक्सक्यूज़ देने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो अभी भी यही सोच रही है कि मैं यॉर की जगह ले लूँगी, और हो भी सकता है ये यॉर की जगह ले ले, आगे कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता है। और उसके बाद वो सोच रही है कि आप इस मिशन के बाद आप समझ ही जाएंगे कि ऑपरेशन स्ट्रिक्ट में मुझे एज अ वाइफ आपको ले लेना चाहिए। और वो एक अदा दिखाती है, मतलब अपने ऐसे बालों में हाथ मारती है। तो यहाँ पे लॉयड
क्या, ऐसे करके उसे मतलब क्या भी नहीं, एकदम से शॉक टाइप का हो जाता है। उसके बाद फियोना थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस है और वो ओवर कॉन्फिडेंट है। वो बोल रही है कि मैं इस चीज़ को देख लूँगी ट्वाइलाइट, आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। लेकिन उसके जो एजेंट है उन्होंने बोला था कि नाइटफॉल जो है ओवर एक्साइटेड हो सकती है और वो ज़्यादा मतलब हम कुछ भी ओवर करते हैं तो वो काम ख़राब ही हो जाता है। हमें पूरा लिमिट में और पूरे होशो हवास में करना चाहिए। करेगी तो वो पहले ही इस मिशन को हेट कर रहा है। आई ऑलरेडी हेट दिस मिशन, वो ऑलरेडी इस मिशन को हेट कर रहा है। और ऊपर से जो हमारी फियोना है वो कुछ ओवर ही कॉन्फिडेंट में ओवर कॉन्फिडेंट है। उसके बाद इन चारों प्लेयर्स की बातचीत होती है, मतलब वही जो एक दूसरे को बोलते हैं कि तुम नहीं कर पाओगे, हम जीत जाएंगे। तो ये बोल रहे हैं, ओह तो तुम लोग इसे, जो ये दोनों ब्रदर्स हैं वो बोल रहे हैं, वो तो तुम पार्क समझ के यहाँ पे घूमने आ गए हो क्या, ये पार्क नहीं है, ये मैदान है। उसके बाद लॉयड बोलता है, ओह तो चलिए ठीक है, हम साथ में आपका मुकाबला करेंगे। उसके बाद वो हंसते हुए बोलता है, क्या मुकाबला, तुम्हें तो मैं एक ही बार में हरा दूंगा, मुकाबले की तो बारी ही नहीं आएगी। उसके बाद जो फ़ोनी है, मतलब ट्वाइलाइट, उसका इस वक्त नाम फ़ोनी है, वो सर्व करता है और बॉल सर्व करता है और उसकी पहली बॉल इतनी ख़तरनाक होती है कि वो जो मैन है वो मार ही नहीं पाता। उसके बाद नाइटफॉल और भी ज़्यादा अपने मन में चिल्लाने लगती है, क्या आप कितने झूठे हैं ट्वाइलाइट, आपने तो बिना खेले ही ऐसी सर्व की। उसके बाद इनका मैच चल रहा है, बहुत शानदार मैच चल रहा है और इन ब्रदर्स के जो है पसीने छूट गए हैं अभी से कि ये कैसे हो सकता है, ये इतने अच्छे सर्व कैसे कर सकते हैं। अब फिर वो बोलता है कि अब मेरा निशाना होगा ये औरत मेरा निशाना होगी। तो वो उसकी तरफ सर्व करता है, लेकिन हमारी नाइटफॉल इतना शानदार शॉट मारती है कि वो तो उसके आसपास भी नहीं हो पाता। और यहाँ पे लॉयड सोच रहा है, यहाँ पे बोलता है नॉट बैड नाइटफॉल बोलने ही वाला होता है, फिर वो नेम चेंज करके नफेलिया बोलता है क्योंकि वो उसे उसके रियल नेम से नहीं बुला सकता। तो फिर हमारी नाइटफॉल बोलती है, ये तो अभी शुरुआत है। और उसके दिल में अलग ही चल रहा है कि आप, ये तो अभी शुरुआत है कि आप फिर इसके बाद मुझे बोलोगे कि तुम बहुत अमेजिंग हो और तुम मेरी लाइफ पार्टनर बनोगी, क्योंकि नाइटफॉल बहुत प्यार करती है उससे, बहुत ज़्यादा क्रेज़ी है पूरी। उसके बाद वो धमाकेदार शॉट मारती रहती है और गेम जो है ये टीम जीत जाती है, मतलब ट्वाइलाइट और फियोना जीत जाते हैं। पर ये जो ऊपर बैठे हुए हैं बिजनेसमैन्स और माफिया, ये बात कर रहे हैं, मतलब पैसे वैसे लगाने की बात कर रहे हैं कि ये कपल आया है इसके ऊपर लगाते हैं। लेकिन दूसरा बोल रहा है कि ये तो पहले ही गेम था, लेकिन आने वाले जो हैं दो ब्रदर्स वो तो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक खेलने वाले। लेकिन दूसरा बोलता है कि वो तो एकदम पतले से हैं, तो इन्होंने कुछ दवाई वगैरह लेके आए हैं, ये जिसे लगाने के बाद उन्हें कोई रिएक्शन होगा। लेकिन मैं अभी भी बोलूँगी कि ये सब चीज़ें बहुत गलत होती हैं, पैसे लगाना एंड ऑल, वो भी गेम्स में। तो प्लीज़ घर पे ट्राई ना करें और ऐसे जो मेडिसिन वगैरह लेके अपनी बॉडी को एक स्ट्रॉन्ग या फिर टॉल होने के लिए यूज़ करते हैं वो भी ना करें, क्योंकि ये हेल्थ के लिए हार्मफुल होती है। तो ये दोनों ब्रदर्स जो हैं उस मेडिसिन को ले रहे हैं और उसके बाद वो नेक्स्ट, मतलब 4 बार मैच होगा, चौथा मैच वो जीत चुके हैं, ये तीसरा मैच है फियोना और ट्वाइलाइट के साथ। और ये दोनों ब्रदर्स मेडिसिन लेके अब तीसरा खेलने आ रहे हैं। और ये मेडिसिन लेने के बाद ये पहले ऐसे दिखते थे और बाद में ऐसे दिख रहे हैं, पर इनकी जो हालत है वो देख के पता चल रहा है कि मेडिसिन लेने का कोई फ़ायदा नहीं होता, थोड़ी देर बाद वो फिर से वैसे ही हो जाएंगे। और ये अच्छी चीज़ तो बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद लॉयड बोलता है, ट्वाइलाइट बोलता है, उसका कोड नेम ट्वाइलाइट है, कि तुमने तो कहा था ये बिल्कुल रिस्क फ्री है, पर ये क्या है। पर फियोना बोलती है कि अपना बेस्ट देना डियर। और अपना मिशन यहीं पे जो है अभी के लिए रुक जाता है, ये कंटिन्यू होगा नेक्स्ट मिशन के साथ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और देखते हैं कि ये इन
ये जो फियोना है, द कपल ट्वाइलाइट और फियोना, ये इन दोनों ब्रदर्स से जीत पाएंगे या नहीं। मुझे तो नहीं लग रहा जीत पाएंगे, जैसी इनकी जो है कंडीशन दिख रही है। हो सकता है ये पावरफुल बन गए हो, या फिर हमें ये भी पता है कि नेचुरली ट्वाइलाइट और फियोना बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो कुछ भी हो सकता है। हम ऐसे पहले जज नहीं करेंगे, लेट्स सी क्या होता है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।